राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। संदेश सतमार्गियों के लिए है। तो जो सतमार्ग पर चलने वाले हैं उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि कभी ना हिम्मत हारना, कभी ना विचलित होना। हमारा मालिक सदा सदा है और सदा ही रहेगा। मालिक चांद सूरज को चाहे छुपा ले, छुपाने का मतलब यहाँ परीक्षा से है। चाहे कितना भी घोर अंधियारा, चाहे कैसा भी वक्त आए, मगर मालिक कभी लुप्त नहीं होंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहती, मगर बात प्रकट करना चाहती हूँ कि किसी संत की वाणी में लिखा गया है और दूसरे जो अंधे अनुयायी बने हैं उन्होंने अंधा अनुसरण करके बोला है, लिखा है। किसी संत ने कहा है कि गुरु ग्रंथ को जानिए, प्रगट गुरा की दे। ये बात बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि जब किसी को कोई मार्ग नहीं मिलता तो ऐसे ऐसे जो वीर बने हैं, ऐसे ऐसे वीर भी आते हैं जो कुछ का कुछ बोल देते हैं और सदा के लिए अपना नाम बुलंद रखना चाहते हैं। उनके पास कोई करनी तो होती नहीं और न वो आगे का मार्ग जीवों को दे सकते हैं, जीवों को घेर लेते हैं। और जब उनको आगे का रास्ता नहीं मिलता तो वो इस प्रकार की वाणियाँ रच के और चल देते हैं। तो मैं सविता राधा स्वामी ऐसे जो भगत हैं और भगवान बने फिरते हैं उनको चेता रही हूँ कि परम पिता परमात्मा के लिए ऐसी बातें ना बोलें, क्योंकि मालिक अजर अमर अविनाशी है। इनका धरा पर देह रूप भी अवतरित होता रहेगा, वह अवतरित होता रहा है। गुरु ग्रंथ उस समय की घटना बातों व उन संतों के जीवन वर्णन की गाथा करते हैं। उनसे हमें जो अच्छी बातें हैं वो अपनानी चाहिए, मगर परमात्म रूप को कभी भी लुप्त हुआ न समझे। गुरु ग्रंथों को परमात्म रूप नहीं समझना, क्योंकि परमात्म रूप तो आत्मा ही हो सकती है। आत्मिक रूप ही परमात्म रूप हो सकता है। ग्रंथ कभी परमात्म रूप नहीं होते। तो परमात्मा का एक रूप अगर समा जाता है तो दूसरा तैयार हो जाता है। तो गुरु ग्रंथ को कभी भी मालिक की देह या स्वरूप नहीं समझना। हाँ, ये बात अवश्य है कि गुरुओं द्वारा रचित ग्रंथ साफ पाक हैं। हमें उन्हें बड़े श्रद्धा व अच्छे भाव से मानना चाहिए, रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति में लाभकारी हैं। इनसे हमें मार्गदर्शन होता है और उस वक्त के बारे में जाना जाता है। मालिक की मौज ना कभी रुकी है ना रुकेगी। मालिक हमें मिलते रहे हैं और मिलते रहेंगे। ऐसे ही युग युगांतों में हमें मिलकर शांति व संतोष प्रदान करते रहे हैं, करते रहेंगे। भक्ति मार्ग बहुत ही टेढ़ा है। इसके बारे में जानना कोई एक ठोस प्रमाण नहीं है। जितने जीव हैं उनके उतने ही अलग अलग चेहरे हैं, गुण हैं, दोष हैं। उन्हीं के अनुसार उनका मालिक से मिलने का मार्ग भी अलग अलग है। मालिक जीवन के बारे में जितना भी अब तक के संत महात्माओं ने लिखा है सब भ्रामक है। मालिक जीवन सहज व इतना सरल नहीं है जितना लोग बकते हैं या लोग उसको वर्णित कर सकें। समय के हिसाब से मालिक के जीवन के बारे में कुछ भी वर्णित नहीं किया जा सकता। कोई डेली का नेम या आचार नहीं है। ये नेम आचार हम शरीर के लिए करते हैं, मगर मालिक का अपना दिल है, अपनी देह रूपों में कार्यवाही है।
किस में कितना क्या क्या है ये निर्धारित नहीं है। जितना भी गाया बजाया जाता है आत्मिक या दैहिक आनंद के निमित्त है। इसलिए इस जीवन में मालिक के मार्ग में चलते हुए कभी भी किसी के साथ छेड़छाड़ या अवैध व्यवहार न करें। जहाँ कहीं भी किसी से सामना पड़े सद्व्यवहार करें। तुम सब एक ही तबके के हो, तुम सब में कोई श्रेष्ठ नहीं। जीवन में सांस सांस का लेखा है। हर किसी को हर सांस में सद्व्यवहार का आदेश हुक्म दिया जाता है और हुक्म दिया गया है कि जब आपका वक्त पूरा होगा सब लेखा ले लिया जाएगा और फिर अगला जन्म जीवन इसी सिद्धांत से मिलेगा। इसलिए तवज्जो है कि कभी किसी वस्तु विशेष को मालिक का दर्जा ना दे। मालिक तो अगम अपार अभेदा है। मालिक से जीवन की बख्शिश मांगे। मालिक को हाजिर समझें। हम में हर कार्रवाई मालिक की है। मालिक हमें हर रोज सुबह उठाते हैं। गुरु ग्रंथ हमें नहीं उठाते। मालिक अथक है, कभी नहीं थकते। गुरु ग्रंथों में मालिक कैद नहीं होते। मालिक कोई मिट्टी की प्रतिमा नहीं है। जैसे मिट्टी के कणों को इकट्ठा कर करके प्रतिमा बना ली जाती है, ऐसे ही अगर अक्षरों को इकट्ठा कर करके उन बातों को इकट्ठा कर करके हम ये कह दें कि हमने मालिक को बना लिया है या मालिक हाजिर हो गया है, ये बिल्कुल अनुचित है और किसी भी प्रकार से ये बातें मालिक के मार्ग में मान्य नहीं है। जो तुम अक्षरों को चुन चुन कर उनको बना लोगे तो ऐसे बिना सोचे समझे चलने वालों के संदेशों पर कभी भी गौर ना करें। हर युग में मालिक की देह रूप की कार्रवाई होती है, होती रहेगी, मगर जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो पा सके। कभी कभी भाग्य गुण होने की वजह से किसी किसी को दर्शन नसीब हो जाता है। दर्शन होने से हम मालिक नहीं बन गए। बहुत कुछ हजम करना पड़ता है। कहीं कहीं पर सुना गया है, देखा गया है, कई कई कहते हैं कि हमें मालिक दिखाई भी देता है मगर हमारे मार पड़ रही है। तो मैं कहती हूँ वो उनको मालिक दिखाई नहीं देता, उनके बुरे कर्म होते हैं और मालिक उनको वो सजा भी दे रहा है और उनको हटाने की कोशिश भी करता है। उनको ये शिक्षा दी जाती है कि तुम मार्ग में मत अड़ो, मगर जो जीव नहीं मानते हैं तो फिर बार बार उनको मारा जाता है, रगड़ा जाता है, पीटा जाता है। तो ऐसे ऐसे जो दर्शनों की बातें करते हैं और हर रोज मार खाते हैं तो उनको कभी भी भगत या साधक नहीं कहना। तो कोरे कथावाचकों से बचो, यही संदेश है। सविता मोजाधीन, राधा स्वामी।